के अन्नदाता अपने मुखिया का सम्मान कर रहे हैं जोरदार ढंग से। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तालियों के प्रणाम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। जरा तालियों का नाद हो जाए, जोरदार तालियां। माननीय कृषि मंत्री महोदय का भी आगमन हो चुका है। आज विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित मक्के के इस उत्सव में, आज मक्के की खेती का उत्सव हम यहाँ सब मना रहे हैं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से स्वागत करते हैं। मैं आप सबकी भावनाओं को मूर्त देने के लिए माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी से अनुरोध करूंगी कि वो मक्के के बुके और रुद्राक्ष का पौधा देकर माननीय कृषि मंत्री महोदय का स्वागत करें। पुष्पों से तो स्वागत बहुत बार हुआ है, लेकिन अब मक्के की फसल के बुके के साथ स्वागत और रुद्राक्ष का पौधा। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री सर्वेश कटियार जी और जिला प्रभारी श्री आनंद सिंह जी भी स्वागत कर रहे हैं जिले में स्मृति चिन्ह देकर। और आज जिले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कदम पड़े हैं, तो यहाँ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जी भी उनका इस जिले में स्वागत करेंगे। सीएम सर का स्वागत जिले में, ये हल और ये स्मृति चिन्ह किसानों का प्रतीक, जोरदार तालियां। ये स्वागत जिलाधिकारी आपकी ओर से कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे अन्नदाता हैं, क्योंकि आज ये कृषि का उत्सव है। और अब मैं प्रमुख सचिव कृषि श्री रविंद्र जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी का स्वागत और अभिनंदन करें। साथ ही प्रमुख सचिव महोदय माननीय कृषि राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी का भी स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और इसके बाद यहाँ की प्रभारी मंत्री माननीय मंत्री बाल विकास एवं महिला कल्याण श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी का स्वागत करेंगे जिलाधिकारी महोदय। पुष्पगुच्छ और रुद्राक्ष का पौधा। और जिलाधिकारी महोदय अब मंच पर समस्त जो हमारे गणमान्य अतिथिगण हैं उनका क्रमवार ढंग से स्वागत करेंगे। स्वागत की ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और अब मैं कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जो नवीनतम तकनीक कृषि क्षेत्र में आई है वैज्ञानिकों द्वारा, उसके बारे में जानकारी देने के लिए कुलपति कृषि विश्वविद्यालय कानपुर डॉक्टर आनंद कुमार सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वो आएं और इस बारे में विस्तार से हमारे अन्नदाताओं को जानकारी दें। परम आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, माननीय सूर्य प्रताप शाही जी मंत्री कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान उत्तर प्रदेश, बलदेव सिंह औलख जी, माननीय प्रतिभा शुक्ला जी राज्य मंत्री, माननीय गीता शाक्य जी, कमल सिंह जी, माननीय गुड़िया कठेरिया जी विधायक औरैया, जिलाधिकारी जी उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के अधिकारीगण, आप सभी को सादर प्रणाम एवं स्वागत हमारा स्वीकार करें। उत्तर प्रदेश की कृषि में अपार सफलता परिलक्षित हो रहा है। इसके पीछे प्रदेश की कृषि नीतियां हैं, किसानों के विभिन्न प्रकार के सहयोग एवं किसानों की तकनीकियों में अटूट विश्वास रहा है। इसका
हम कृषि विश्वविद्यालय और हमारे 15 कृषि विज्ञान केंद्र जो उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के कृषि आधारित समर्थन के लिए काम कार्य करते रहते हैं, संस्थागत तरीके से नवोन्मेषी तकनीकों का हस्तांतरण हमेशा करते रहते हैं। मक्का, जिसको मकई के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में कोई नई फसल नहीं है। इसकी खेती पहले से भी खरीफ सीजन में होती रही है, लेकिन खरीफ की मक्के की खेती जायद के दिनों में गेहूं की फसल कटने के बाद या रबी की फसल कटने के बाद यह एक नया प्रयोग था। शुरू में रिस्क लगता था, लेकिन अब एक सकारात्मक परिणाम दे रहा है, बहुत अच्छे परिणाम दे रहा है और ढेर सारे किसानों। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल जी, पूर्व सांसद श्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, पूर्व मंत्री श्री लाखन सिंह राजपूत जी, पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य सुश्री ऋचा राजपूत जी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की सदस्य सुश्री नीरज गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सर्वेश कठेरिया जी, जिला प्रभारी आनंद सिंह जी, कुलपति चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय प्रोफेसर आनंद कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री भुवन प्रकाश गुप्ता जी, श्री राम मिश्रा जी, अनिल गुप्ता जी, अजय सिंह चौहान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रत्याशी सुश्री रिया साक्य जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, भारी संख्या में औरैया जनपद में उपस्थित यहां के सभी अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान की इस कड़ी के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कृषि विभाग को, केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार ने पहली बार आईसीआर के लैब में बैठे हुए किसानों को, कृषि वैज्ञानिकों को, आईसीआर के वरिष्ठ वैज्ञानिकों को, कृषि विश्वविद्यालयों में बैठे हुए विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापकों और कृषि वैज्ञानिकों को, देश भर में फैले हुए आईसीआर के केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र में जो वैज्ञानिक हैं, इन सभी को उनके केंद्रों से निकाल करके किसान के खेत तक भेजने का काम किया है। लैब टू लैंड की इस प्रक्रिया को प्रधानमंत्री मोदी जी के बीज से बाजार तक अन्नदाता किसान के हित को सर्वोपरि मानते हुए चलाए जाने वाले अभियान का ही हिस्सा मानना चाहिए। इसके लिए डबल इंजन की सरकार आज जनपद औरैया में आई है और मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि जनपद औरैया में
अभी मैंने यहां के कुछ अन्नदाता किसानों की सक्सेस स्टोरी को अपने कानों से सुना है, अपनी आंखों से मैंने देखा है। हम लोग प्रातः काल से ही निकले, लखनऊ से उन्नाव, बागरमऊ होते हुए कन्नौज, छिबरामऊ होते हुए हम लोगों ने कानपुर और यहां की पूरी आबादी के अंदर उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों की मेहनत को खेतों में लहलहाते हुए देखा है। और यही कारण है कि जिस प्रदेश में पहले केवल 2 फसल या 1 फसल तक अन्नदाता किसान सीमित रह जाता था, आज उसी प्रदेश में, आज वही प्रदेश 2 फसल के अलावा एक तीसरी फसल मक्का की 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में उसका उत्पादन करके अच्छा मुनाफा कमा रही है। अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन का आधार ही यही है। विकसित कृषि संकल्प अभियान इसी कड़ी का हिस्सा है कि हम खेती की लागत को कम करें, उत्पादन बढ़ाएं, उपज को बाजार उपलब्ध करवाएं, किसान को उसकी उपज का अच्छा दाम दिलवाएं, किसान को समय पे बीज मिले, तकनीक मिले और वह अन्नदाता किसान जीवन में अपने जीवन की खुशहाली के माध्यम से प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान दें और प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के अभियान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करे। यह संकल्प मुझे उत्तर प्रदेश के इन 20-25 जनपदों में मकई की खेती के माध्यम से देखने को मिल रहा है। यह कैश क्रॉप है किसानों का। आपने देखा होगा प्रति हेक्टेयर एक किसान 2.5 लाख रुपए की आमदनी कर रहा है। यानी प्रति एकड़ अगर आप देखेंगे 1 लाख रुपए की इनकम एक किसान को हो रही है और ये अब एक नहीं 3 फसल बो सकता है। आलू की फसल के बाद मकई की, मकई के बाद धान की। बहनों और भाइयों, यही